नमस्कार। चलिए आज सीधे बात करते हैं एक जरूरी मुद्दे पर। मौसम विभाग ने ना उत्तर प्रदेश के लिए काफी सीरियस वार्निंग जारी की है और हम इसी को आज थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि 17 से 20 दिसंबर की तारीखें इन्हें ध्यान में रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बहुत ज़्यादा खराब रहने का अनुमान है। और देखिए, ये कोई हल्की फुल्की चेतावनी नहीं है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। अब जो लिस्ट हम देखने वाले हैं ना, वो शायद सबसे जरूरी है। तो चलिए मिलकर देखते हैं और पता करते हैं कि कौन कौन से जिले इस चेतावनी की लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, तो जिलों की लिस्ट पर जाने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। इन चेतावनियों में कुछ खास शब्द इस्तेमाल होते हैं, पहले उनका मतलब समझ लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम लिस्ट देखेंगे ना, तो हमें सही सही अंदाजा लगेगा कि मामला कितना गंभीर है। तो सबसे पहले आता है अत्यधिक घना कोहरा। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो जाती है, मतलब कुछ ही कदम आगे का भी दिखना मुश्किल हो जाता है। सोचिए ये सड़कों पर और ट्रेनों के लिए कितनी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। फिर है घना से बहुत घना कोहरा। इसमें विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर होती है, मतलब 51 मीटर से लेकर 500 मीटर के बीच, लेकिन ये भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। और आखिर में है शीत दिवस, जिसे कोल्ड डे भी कहते हैं। ये वो दिन होता है जब दिन का टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर, नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है। इससे होता यह है कि दिन में भी बहुत तेज़ ठंड लगती है। ये सिर्फ रात वाली ठंड नहीं है, ये वो गलन है जो पूरे दिन बनी रहती है। चलिए अब एक एक करके हर दिन के फोरकास्ट को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले 24 घंटों की, यानी 17 दिसंबर से 18 दिसंबर की सुबह तक क्या हाल रहने वाला है। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है। अगर आप देखें तो अत्यधिक घने कोहरे और शीत दिवस की वार्निंग जिन जिलों के लिए है, वो लिस्ट बिल्कुल एक जैसी है। मतलब पूर्वी यूपी के देवरिया, गोरखपुर से लेकर पश्चिमी यूपी में बिजनौर, बरेली तक, ये पूरा का पूरा बेल्ट सबसे गंभीर चेतावनी के अंदर है। काफी बड़ा इलाका है ये। तो ये तो हुई पहले दिन की बात। अब चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले दिन यानी 18 से 19 दिसंबर के बीच हालात में कुछ बदलाव आता है या नहीं। तो दूसरे दिन हाँ, कुछ बदलाव तो दिख रहा है। देखिए, अत्यधिक घने कोहरे वाले जिलों की लिस्ट तो वही की वही है, मतलब इन इलाकों में तो कोई राहत नहीं मिलने वाली। लेकिन शीत दिवस वाली लिस्ट थोड़ी छोटी हो गई है। देवरिया और गोरखपुर जैसे कुछ जिले अब इस लिस्ट से बाहर हैं, तो हो सकता है कि इन जगहों पर दिन के वक्त ठंड से थोड़ी राहत मिल जाए। और ये स्लाइड ये एक तरह से पूरे फोरकास्ट की दिशा बताती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर ध्यान देना होगा। देखिए, दूसरे दिन तक जो सबसे हाई लेवल की वार्निंग थी, अत्यधिक घना कोहरा, वो तीसरे दिन एक लेवल नीचे आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे दिन से सिचुएशन में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि हालात कुछ सुधरेंगे, चलिए अब फोरकास्ट के आखिरी दिन पर चलते हैं। देखते हैं 19 से 20 दिसंबर को क्या होने वाला है। तो तीसरे दिन, जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था, एक क्लियर इंप्रूवमेंट है। सबसे खतरनाक वाली कैटेगरी, अत्यधिक घना कोहरा, वो अब लिस्ट में है ही नहीं। जिन जिलों में वो चेतावनी थी, वो सब अब एक लेवल नीचे घना से बहुत घना कोहरा वाली कैटेगरी में आ गए हैं। और हाँ, घने कोहरे का दायरा असल में बढ़ गया है, क्योंकि अमरोहा और संभल जैसे जिले जो पहले ज्यादा गंभीर चेतावनी में थे, अब इस हल्की कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये भी एक तरह से सुधार का ही संकेत है। ठीक है, तो हमने दिन ब दिन का पूरा हाल देख लिया। अब ऐसा करते हैं, इन 3 दिनों की जो सबसे जरूरी बातें हैं, उन्हें एक साथ एक जगह पर देख लेते हैं, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो कुल मिलाकर जो मोटी मोटी बातें ध्यान में रखनी हैं, वो ये हैं। पहली, ये चेतावनी 17 से 20 दिसंबर के लिए है। दूसरी, सबसे ज्यादा असर पूर्वी और उत्तरी मध्य जिलों पर पड़ने वाला है, जहां लगातार सबसे सीरियस फॉग वार्निंग है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, सबसे खराब हालत पहले 2 दिन रहने का अनुमान है, तीसरे दिन से थोड़ी राहत मिल सकती है। और आखिर में कोल्ड डे वाली ठंड भी उन्हीं उत्तरी और पूर्वी जिलों में ज्यादा रहेगी, जहां कोहरा सबसे घना है। तो ये सारी जानकारी देखने के बाद अब एक जरूरी सवाल हम सबके सामने है, जिस पर सोचना चाहिए कि मौसम की इस सीरियस वार्निंग को देखते हुए हर कोई अपने और अपनों